भाई गुटका भौजी तो गुटका भौजी थी, लेकिन भाई डूबी भौजी जो है ना, उन्होंने तो अपना चैनल ही डुबा दिया, एकदम धमाका कर दिया। क्या ऐसा धमाका किया है, बने रहिएगा वीडियो में बने रहिएगा और लाइक कर दीजिएगा जरूर भाई, अगर आपको पसंद आया हो तो। चलिए मिलते हैं आगे। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, सभी को राधे राधे। तो भाई आज बात करेंगे डूबी भौजी और ये जो है इनके साथ में बहुत से लोग हैं। धमाके पे धमाके हो रहे हैं शिवानी के अररिया गांव में। तो शिवानी ने जो कांड किया है वो, उसकी आग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो बने रहिएगा वीडियो में। गुटका भौजी जो करती थी कमाल, वो तो कमाल करती थी, लेकिन भाई डूबी ने ये कमाल कर दिया है कि अपने ही कमेंट सेक्शन में गंदे कमेंट करने वालों को दे दिया है बॉम्ब ब्लास्ट। पूरा कर दिया है उनके ऊपर बॉम्ब की फेंक। इतना बॉम्ब मारे, इतने बॉम्ब मारे कि हे भगवान। भाई इनको तो मैं सोचती थी ये बड़ी सीधी सादी है, बेचारी पतली सी दुबली सी सीधी सादी सी लड़की, लेकिन भाई इनके चेहरे के पीछे इनकी बहुत बड़ी दूसरी असलियत छुपी पड़ी है। वो तो समझ ही में नहीं आई। तो यही धमाका किया है ये रूबी डूबी ने। सही कहती थी शिवानी कि ये सब असली चेहरे नहीं है, ये सब नकली मुखौटा लगा के मेरे पास आते हैं। ये सही कहती थी शिवानी। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो नहीं दिखता उसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छुपी होती। तो ऐसा ही धमाका किया है डूबी ने। तो भाई पैसे का नशा होता ही ऐसा है, क्योंकि जब पैसे आने लगते हैं ना तो अच्छों अच्छों का दिमाग फिट जाता है। तो ऐसा ही कुछ इनके लोग के साथ भी हो रहा है। अपने ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वालों को दे दी है इन लोगों ने भरपूर गाली। और वो उन कमेंट्स लोगों को जो जिन्होंने ऐसे कमेंट, जिन्होंने इनके ऊपर भद्दे कमेंट किए, उनको इन्होंने खूब धुलाई की है। ऐसी धोबी पटकन दी है कि भाई देखते ही बनता है। मुझे तो बिल्कुल ये भरोसा नहीं था, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि डूबी भी ऐसा कर सकती है। लेकिन डूबी ये भूल गई कि जब आप YouTube चला रही हो तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपको अगर कोई कमेंट पसंद नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं उनसे लात घूंसे की लड़ाई की जाए, गंदी गंदी गालियां दी जाए, अपना मुंह खराब किया जाए। आपको करना चाहिए था कि आप जो गंदे कमेंट थे डिलीट करती, जो मन को प्यारे थे, जो मन को भा रहे थे, कभी आप उनकी भी प्रशंसा कर देती, कभी उनको भी मोटिवेट कर देती कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो गाइस। तो इतना ही कह देती। वैसे तो ब्लॉगिंग बहुत अच्छी करती हैं आप, तो इतना ही कर देती। वरना गाली की बात जहाँ तक है तो रिएक्शन चैनल वालों को तो सबसे ज़्यादा गाली मिलती, लेकिन आपको यूट्यूब ने एक ऑप्शन दिया था, आप गंदे कमेंट डिलीट कर देती, ना कि उनके साथ लात घुसा करती। क्या आपने जो किया वो अच्छा किया? नहीं किया, ये तो बाद में पता चलेगा। क्या कमेंट्स बंद हो जाएंगे? भर भर के कमेंट आएंगे। अब फ्रेंड्स हुआ ये कि इनके रंग को लेकर किसी ने कुछ कह दिया था तो ये गाली बरसा रही थी अपने मुंह से। देखिए ये बॉडी शेमिंग की बात तो अच्छी नहीं है। भगवान को सबने बनाया है और अपने अपने तरीके से सब अपने में परफेक्ट है और अपने को बहुत प्यार करता है। तो बस यही भड़ास निकाल रही थी डूबी, लेकिन डूबी जो कर रही थी वो ठीक नहीं कर रही थी ना। अब इनको ऐसा तो नहीं है कि गाली नहीं मिलेगी, गाली मिलेगी। अगर चैनल पे रहना है, चैनल को चलाना है तो भाई गाली खाना ही पड़ेगी। क्या शिवानी ने तुम्हें ये पार्ट नहीं पढ़ाया था कभी कि बेटा चैनल चला तो रही है तो सभी अच्छी अच्छी आपको खीर नहीं देंगे, कभी आपको तीती जो चटकीली मिर्च होती है ना वो भी लाएंगे आपको खाने के लिए। तो भाई आपने मीठा इतने दिन खाया, फिर उसका दान दक्षिणा भी आ गया है, मीठा खाने का आपको प्रसाद मिल गया है, पैसे मिल रहे हैं, तो कम से कम इसका तो कदर कीजिए, कुछ तो कदर करनी चाहिए। अब पैसे कमाने आई ही हो तो भाई खट्टा मीठा दोनों खाना पड़ेगा। रूबी का मतलब कहने का ये था कि फेक आईडी ले लेके आ जाते हैं फेक कमेंट करने। तो भाई फेक आईडी अगर आपको दिख रही है तो किसी न किसी ने अपने फ़ोन से बनाई होंगी, जीमेल आईडी होगा उनका, उनमें उनका पूरा आईपी एड्रेस हो जाता है, पता लग जाता है। तो ऐसी फेक आईडी, इनका कहने का मतलब था कि कोई कर रहा है, किस इनका इशारा किस तरफ था आप लोग समझ लीजिए, कोई करवा रहा है, इनके पीछे हाथ धो के पड़ा है। तो रूबी का कुछ कहने का मतलब यही था कि मतलब जो मुझसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या मुझे नहीं पसंद करते, या मैंने जिसके साथ खिलाफत की है वो लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ सोचा जाए कि संगत का असर हुआ है तो संगत का असर तो इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं हुआ है।
आप वही गांव की, अरियारी गांव की एक लड़की को देखिए, कितना नाम रोशन किया, देश विदेश में अपना नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने स्टेट का नाम रोशन किया, है ना, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने देश का नाम, सब कुछ रोशन किया। और कितने गरीब घर की वो लड़की थी, लेकिन उसी की संगत पाके उससे कुछ भी अच्छा नहीं सीख सकी ये टीम। और पूरी की पूरी टीम हम साथ साथ वाली एकदम भ्रष्ट टीम है, गंदी टीम है, मुंह से गंदगी निकालने में विश्वास करती है। आपको गंदगी निकालने से पहले सोचना चाहिए था, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, डिलीट कर देती, हाइड कर देती, ब्लॉक कर देती उन आइडियों को, जितनी भी आइडियाँ आपके पास आई थी गंदे कमेंट्स करने, लेकिन नहीं, थोड़ी शिक्षा की भी कमी है भाई, शिक्षा की कमी। लेकिन यहाँ पे सोच सबसे बड़ी है। शिक्षा की कमी तो शिवानी के पास भी थी, कोई शिवानी आईटी सेक्टर में काम नहीं करती, बहुत हाईली लेवल की पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, फिर भी उसकी सोच देखो, कितनी अच्छी लड़की, जिन सबको उसने अपने बगल बैठाया और बोलने की तरीका सिखाया, वीडियो बनाने का तरीका सिखाया, ब्लॉगिंग कैसे की जाती ये दिखाया, अपनी गांव की खूबसूरती दिखाई। लेकिन इसके चंद चंद चीज़ों के लिए, क्या कहते हैं ना कि अच्छाई जो है ना बहुत देर में आती है सामने, लेकिन जो गंदगी है, जो बुराई है ना, वो बहुत फटाफट, उसके 5 पैर होते, वो फटाफट बाहर आ जाती है। तो कुछ यह ऐसे ही लोग, ये लोग हैं, इन लोगों को ना गंदगी परोसने में ज़्यादा सुकून मिलता है ना। तो असलियत यही है कि भाई देखो, जो जिस तरीके का होता है वो मुखौटा या चोला पहन के नहीं चल पाता, कुछ दिन बाद उसे उसमें उलझन होने लगती, वो अपनी असली रंगत में आ जाता। तो ये लोग आ गए हैं अपनी असली रंगत में, चाहे गुटका भौजी हो, चाहे वो सीमा पीमा हो, चाहे रूबी डूबी हो, सब ही डूब रही हैं और बिल्कुल अपनी असलियत दिखा रही हैं कि शिवानी इस परफेक्ट लड़की, और ये हैं वो सेकंड थर्ड नंबर के लेवल के लोग, जो कि जो औकात इन लोग की है सेम वही अपना दिखा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इन लोगों ने ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। आप बैल मुझे मार वाली कहावत एकदम सही कर दी है। गाली गलौज करके अपने चैनल को ही ना इन्होंने खतरे में डाला, बल्कि एक कास्ट का नाम लेकर के उसको एक गाली गलौज करके उसके साथ कास्ट को उसका नाम लेकर के उसके ऊपर टिप्पणी करके उसके ऊपर दुनिया के कमेंट्स करके इन लोगों ने एक लीगल, अगर पुलिस या सरकार चाहे तो उस पर लीगल कार्रवाई हो सकती है और इनके पैर हाथ घिस जाएंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते। तो अगर आई एम श्योर कि अगर इनके ऊपर कल कोई यूट्यूब कोई कार्रवाई करता है, क्योंकि यूट्यूब कभी भी प्रमोट नहीं करता गाली गलौज का, अगर कभी बाई चांस अगर ऐसा कोई होता है, इनके ऊपर कार्रवाई होती है, ऐसा कोई लिया जाता है एक्शन, तो ये यही करेंगे कि ये तो शिवानी ने कराया है, ये 4 औरतों को बटोर करके गाली गलौज कर रही थी। नो डाउट कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। हो सकता है कल को इनके चैनल भी डिलीट हो जाएं, हो सकता है कि इनके चैनल डिलीट हो जाए, क्योंकि यूट्यूब तो कभी भी प्रमोट नहीं करता। और आजकल तो यूट्यूब इतना सख्त हो गया है, छोटी सी छोटी चीज़ों को वो पकड़ लेता है, क्योंकि AI सिस्टम हो गया है और ये बिल्कुल कार्रवाई इनके ऊपर हो सकती है। मुझे तो अब ऐसे लोगों पे बिल्कुल विश्वास नहीं रह गया जो लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूँ। कल किसी कास्ट के ऊपर जब इतनी बदतमीजी भरी बातें, इतनी गंदी गाली गलौज कर रहे थे, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो लोग कहते थे कि मेरे पास घर नहीं है और मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे पास पहनने को नहीं है और दवाई दर्पण का भी पैसा इनके पास नहीं रहता था, जिसको हेल्प ये शिवानी करती थी, वही लोग आज कह रहे हैं कि मेरे पास रहने की कोई कमी थोड़ा ना है, मेरे पास यहाँ घर है, मेरे पास वहाँ घर है, मैं ऐसे रहती हूँ, मैं वैसे रहती हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। तो भाई इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ऐसे जो लोग बनावटी मुखौटे लेके रह रहे हैं, पहन के चल रहे हैं, क्या विश्वास किया जाए? तब तो भाई गरीबों पे ही विश्वास करने लायक नहीं होगा। कहीं कहीं ऐसे एग्जाम्पल भी मिले कि एक भिखारी के पास करोड़ों रुपए निकलते, लोगों की आंखें फटी रह जाती कि भाई ये तो रोज भीख मांगता है, फिर इसके पास करोड़ों कैसे हुए? भाई वो करोड़ों इसी से हुए कि वो रोज भीख मांगता है, क्योंकि भीख मांगना सबसे आसान काम है, मेहनत करना सबसे मुश्किल काम है। मेहनत करके जो पैसे मिलते हैं उसमें सुकून होता है, लेकिन उसमें गरीबी नहीं मिटती। गरीबी तो भीख मांग लो भाई, इतनी पब्लिक है, कोई ना कोई दयावान है ही दुनिया में, लोग दे ही देते हैं। तो भाई ये है इन औरतों की असलियत।
जो कि बिल्कुल सच्चाई से बिल्कुल परे है। जो ये पहले दिखाती थी तो कल को ये शिवानी को भी कुछ भी कह सकती। वो लड़की कैसी झेली होगी जब ये पूरी टीम उसके पीछे पड़ी थी, उसने कैसे बर्दाश्त किया होगा, कितनी बॉडी शेमिंग उसकी की, कितना उसको गाली गलौज किया, कितना उसके कैरेक्टर पर ये लोग आए, लेकिन तब भी शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। देखो ये है अंतर उसका और इनका। तो जो हुआ सही हुआ, ये उससे दोस्ती लायक थे ही नहीं, इसीलिए ये किनारे हो गए। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो मेरा गुटका और रूबी टूबी जो भी हैं उनके ऊपर, और वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर अगले रिएक्शन वीडियो में। पसंद आए तो भाई लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं।